गाइस, मैं हूँ राजीव और आज मैं आप लोगों को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक समझने के बाद आप शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी अच्छे से आप समझ सकते हैं और भी स्टील में भी आप लोग को ये चीज़ काम आएगा और हर जगह आपको ये रियल लाइफ में भी आपको हर जगह पे काम आएगा। और टॉपिक का नाम आप लोग देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट है। सपोर्ट के बारे में आप लोग को बताया जाएगा, मतलब कितने तरह का सपोर्ट होता है, किस सपोर्ट पे कैसा रिएक्शन आता है, हर एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल में समझाया जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सपोर्ट हम लोग रोलर सपोर्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला मान लीजिए यहाँ पर रोलर सपोर्ट। अब देखिए कोई सा भी बीम है, ठीक है। जैसे आप जिस भी रूम में अभी बैठ के पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी आप देखिए तो कोई एक जैसे वॉल है, वॉल के ऊपर में बीम होगा। जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए ये सपोज आपका ये वॉल है, अब इसके ऊपर में यहाँ पर बीम लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो बीम को ये सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ पर कुछ तो ज्वाइंट हुआ होगा। तो इसी टाइप का जो भी ज्वाइंट होता है तो वही ज्वाइंट हम देखते हैं कि मतलब जो भी सपोर्ट हम देते हैं तो वो किस किस टाइप का सपोर्ट देते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रोलर सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो रोलर सपोर्ट देखते हैं। इसमें क्या होता है कि ये अपना यहाँ पर कोई एक बीम है, ठीक है। अब इसके नीचे में हम यहाँ पर रोलर सपोर्ट देते हैं। रोलर का जो चक्का आप देखे होंगे गोल सा होता है, तो बस उसी टाइप का ये सपोर्ट होता है। अब यहाँ पर ये नीचे से सपोर्ट करता है। अब इस पर आप खुद से भी एनालाइज करके देखिए। यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका रोलर है, अगर इसी पर हम यहाँ पर ये जो बीम है इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर उधर अगर इसको हम स्लाइड करना चाहें तो ये चक्का इजीली इधर घूमते घूमते जाएगा और इसको इधर या मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको मूवमेंट करने देगा, ठीक है। यानी कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको सपोर्ट नहीं करेगा, इस पर कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं आएगा। रिएक्शन किधर जनरेट होगा, जिस डायरेक्शन में ये इस बीम को मूवमेंट होने से रोकेगा उस डायरेक्शन में आपको इस पर जिस डायरेक्शन में ये आपको मूवमेंट होने से रोकेगा उसी डायरेक्शन में रिएक्शन डेवलप करेगा। और जिस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट मतलब कोई मूवमेंट को ये नहीं रोकेगा उस डायरेक्शन में आपका कोई रिएक्शन जनरेट नहीं होगा। तो देखिए ये जैसे अगर बीम है इसको हम एग्जाम्पल से ऐसे मतलब देख के समझते हैं। यहाँ देखिए जैसे ये रोलर है, ठीक है। ये ऐसे रोल कर सकता है। इस पर हम मान लीजिए ये बीम रखते हैं। अब देखिए ये बीम अगर इस साइड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको स्लाइड करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इजीली स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो रोलर है अपना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रहा है, कोई मूवमेंट नहीं दे रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको कोई सा भी रिएक्शन नहीं आएगा। अब इसको देखिए, अब इसको हम वर्टिकली मतलब डाउनवर्ड या अपवर्ड इसको पुश करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको सपोर्ट दिए यहाँ से, अब इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं तो क्या करेगा ये कि ये आपको नीचे नहीं जाने देगा। नीचे जब नहीं जाने देगा तो क्या होगा कि ये आपको वर्टिकल डायरेक्शन में एक सपोर्ट देगा, मतलब रिएक्शन देगा। तो यहाँ पर से हम इसको देखें, अगर इसको हम सपोर्ट हटा करके इसको एनालाइज करें तो क्या होगा, ये अपना जो बीम था, ठीक है। तो अब ये जो था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन इसमें नहीं जनरेट हुआ, लेकिन वर्टिकल में जनरेट हुआ। तो यहाँ पर हम ये सपोर्ट हटाकर एक वर्टिकल रिएक्शन दे दिए। मान लीजिए ए और बी इसका नाम था, तो यहाँ पर ए पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन आ गया, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या है, अब हम इसको मूवमेंट के बारे में देखते हैं। मूवमेंट के बारे में देखना है तो फिर से ये देखिए, ये जो अपना बीम है, सॉरी ये जो अपना सपोर्ट है इस पर हम ये अपना बीम रखें। अब बीम को देखिए, अगर हम मूवमेंट इस पर लगा रहे हैं यानी कि ये मूवमेंट ऐसे इस डायरेक्शन में जो भी अगर मूवमेंट हम लगा रहे हैं तो ये इस डायरेक्शन में तो इसको सपोर्ट को कोई नहीं रोक रहा है, मतलब ये सपोर्ट जो है इस डायरेक्शन में इसके मूवमेंट को नहीं रोक पा रहा है, यानी इसको मूवमेंट को भी ये नहीं रोकता है, यानी कि इस पर कोई मूवमेंट वाला रिएक्शन भी नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर से सिर्फ ये कह सकते हैं कि रोलर सपोर्ट जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन देता है, ठीक है। रोलर सपोर्ट से हमें सिर्फ एक रिएक्शन मिलता है और वो भी किस डायरेक्शन में मिलेगा, तो
जिस डायरेक्शन में हम रोलर लगाए हैं इसके जस्ट मतलब इस ये जो लगाए हैं इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि ऐसे लगाए हैं तो जस्ट ऐसे लगेगा। अगर यही रोलर हम मान लीजिए ये रोलर को अगर हम यहाँ से हटा करके अगर इस डायरेक्शन में यहाँ पर लगा दिए होते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर रोलर हमारा लग रहा होता तो ये क्या करता, ये इसको हॉरिजॉन्टल साइड में इधर मूव नहीं होने देता, ठीक है, यानी कि इधर से इस पर रिएक्शन लग जाता, ये इसको इधर मूव नहीं होने दे रहा। लेकिन इसको अगर हम ऊपर या नीचे की ओर अगर स्लाइड करते हैं तो ये इजीली स्लाइड हो जाता, यानी कि इस पर यहाँ पर देखते तो ये वर्टिकल रिएक्शन जो इस केस में आ रहा था यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। और रहा बात मोमेंट का, तो मोमेंट का फिर देखिए इसको अगर हम ऐसे रोटेट करना चाहें तो ये जो है ये अगर ऐसे रोटेट करना चाहें तो ये तो रोटेट हो जाएगा, यानी मोमेंट ये नहीं रेसिस्ट करता। तो हमको इसमें बस दो बात याद रखना है। सबसे पहला बात कि ये सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट, अगर ऐसे लगा तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन में का फोर्स, और इसको ऐसे लगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स को ये रेसिस्ट करता है, यानी इस डायरेक्शन में ही सिर्फ आपको रिएक्शन देगा, और मूवमेंट को ये रेसिस्ट नहीं करता है, ठीक है। बस इतना सा बात इसमें याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में क्या होता है, हिंज सपोर्ट को देखने से पहले इसका अगर हम यूज देखना चाहें तो इसका यूज हम लोग जनरली करते हैं ब्रिज स्ट्रक्चर में। ब्रिज जब भी अगर हम लोग बनाते हैं तो ब्रिज को हम लोग रिजिड नहीं बनाते हैं, ब्रिज को हम लोग थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हल्का मूव कर सके। क्यों? क्योंकि अगर उस पर जैसे मान लीजिए, और दूसरा इसका यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन होने का ज़्यादा चांस होता है। जैसे कि अगर थर्मल कोई भी बीम है, ठीक है, अगर इसमें थर्मल एक्सपेंशन होगा तो ये क्या होगा कि ये इधर की ओर या फिर इधर की ओर स्लाइड करना चाहेगा, ठीक है। अगर इस पर यहाँ पर हम ऐसे रोलर सपोर्ट अगर दिए हैं तो ये इधर उधर स्लाइड करेगा इजीली, तो हमारा स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा। लेकिन अगर यही फिक्स कर देता, मूवमेंट नहीं होने देता, तो यहाँ पर ये अगर टेम्परेचर की वजह से अगर ये एक्सपेंड होता तो ये इधर नहीं जान देता, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट हो जाता, जो कि हम लोग को थोड़ा सा परेशान कर सकता था। इस वजह से हम लोग इसको ब्रिज में देते हैं, और जहाँ पर थर्मल से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर अगर बनता है उस जगह पे इसका रोलर सपोर्ट को हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सपोर्ट है अपना हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में क्या है, हिंज सपोर्ट में कैसा होता है कि ये जो आपका बीम है, ठीक है, इस पर कुछ इस शेप में आपको लोड दिखाया हुआ रहेगा। ये क्या करता है कि ये आपको एक बार से पकड़े हुए रहता है, मतलब मान लीजिए ये हल्का आपको इस शेप में ऐसे पकड़े हुए रहेगा कि आपको ना तो लेफ्ट राइट जान देगा, मतलब कि ना तो ये आपको हॉरिजॉन्टल मूव करने देगा और ना ही आपको वर्टिकल मूव करने देगा, मतलब दोनों डायरेक्शन में ये रिएक्शन जनरेट करेगा, दोनों में ये आपको रोक के रखेगा। लेकिन ये क्या करता है कि हिंज सपोर्ट जो है मोमेंट को रेसिस्ट नहीं करता, यानी कि ये रोटेट कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम अगर ऐसे देखना चाहें तो ये क्या होता है कि ये आपको, ये जो आपका बीम था, ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ जाएगा, ऐसे आ रहे मान लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो मोमेंट है ये नहीं आता, मोमेंट आपका नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये मोमेंट को रेसिस्ट नहीं करता। तो हम अभी समझे हैं कि जितना जगह ये रेसिस्ट करेगा उतना जगह पे अपना रिएक्शन जनरेट होगा। तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें आपका दो रिएक्शन आता है, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसमें क्या था, इसमें सिर्फ एक रिएक्शन था, सिर्फ या तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा या वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। अब एक तो देखिए, अब अगर रोलर सपोर्ट में ही एक हम अगर देखें तो अगर हम इसको इंक्लाइंड वे में अगर दे देते हैं सपोर्ट, मतलब इंक्लाइंड रोलर अगर लगाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए ये जो अपना था, यहाँ पर अगर हम सपोर्ट ही लगा रहे, रोलर सपोर्ट ही लगा रहे हैं, लेकिन कुछ अगर अपना स्ट्रक्चर मान लीजिए इस शेप में है या कुछ भी, तो हम यहाँ पर इसको इंक्लाइंड वे में सपोर्ट दे दिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अभी हम लोग पढ़े थे
ये जिस डायरेक्शन में रहता है इसी के जस्ट परपेंडिकुलर में ही देता, मतलब इसी डायरेक्शन में ऐसे आपको ये आपको दिया, ये आपको रिएक्शन देगा। तो ये जब रिएक्शन दिया तो इसमें क्या होता है, इसका अगर हम कंपोनेंट तोड़े तो ये क्या होगा, एक कंपोनेंट, एक ये इस डायरेक्शन में सपोर्ट देगा, एक ये इस डायरेक्शन में सपोर्ट देगा, ठीक है। तो यहाँ पर से ये देखिए, ये आपको वर्टिकल डायरेक्शन के लिए भी सपोर्ट दे चुका है यहाँ पर, और हॉरिजॉन्टल में भी सपोर्ट दे चुका है। तो अगर हम यहाँ पर तीसरा नंबर में लिखते हैं इंक्लाइंड रोलर सपोर्ट, इंक्लाइंड रोलर सपोर्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये भी आपको दो रिएक्शन देता है, एक हॉरिजॉन्टल देता है और एक वर्टिकल, दोनों डायरेक्शन में ये आपको दे देता है, ठीक है। और ये भी आपको जो है, अब रोलर है तो ये तो रोटेट कर जाएगा, तो इसलिए ये भी मोमेंट को ये रस्ट नहीं रोक पाता है। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, नाम से भी पता चल रहा है। फिक्स्ड सपोर्ट में क्या होता है कि ये फिक्स्ड होता है पूरा, इसको एक और नाम से हम जानते हैं, इसको हम फिक्स सपोर्ट को ही बोलते हैं रिजिड सपोर्ट। अब देखिए, फिक्स सपोर्ट या रिजिड सपोर्ट जो है, इसको हम लोग अगर डिनोट करना है, अगर फिगर में आप देखना चाहें तो इसको हम, ये अपना बीम हो गया, ठीक है। अब इसको जो सपोर्ट करते हैं तो ये ऐसे रहता है, और ये इसमें आपको ये पूरा फिक्स कर चुके होते हैं कि मतलब ये रोटेट नहीं कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये देखिए, ये जो अपना बीम है मान लीजिए, इस पे हम इसको पूरा फिक्स कर दिए हैं, ये मतलब पूरा इस टाइप से फिक्स है। तो ये देखिए, ये ना तो हॉरिजॉन्टल में जाएगा, ना वर्टिकल में जाएगा, और ना ही ये इसको घूमने देगा। देखिए, हम यहाँ पे इसको रोटेट करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, ये रोटेट नहीं कर पा रहा है, मतलब इसको, इसमें मोमेंट भी रेसिस्ट हो जाता है। तो आप खुद से अब यहाँ पे बताइए, अगर हम यहाँ पर से इस सपोर्ट को हटाते हैं, जैसे देखिए ये जो अपना बीम है, अगर हम यहाँ से ये सपोर्ट हटा दिए, ये सपोर्ट हटा, ये आपका बीम ऐसा कुछ दिखेगा। तो अब देखिए, ये आपको वर्टिकल डायरेक्शन में रोक रहा है जाने आने से, तो यहाँ पर वर्टिकल एक रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। आर भी, ये कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर देखिए, यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आने जाने से रोक रहा है, तो एक आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक रिएक्शन देगा। फिर ये आपको मोमेंट को भी रेसिस्ट कर रहा है, मतलब ये घूमने भी नहीं दे रहा है स्ट्रक्चर। तो क्या होगा कि एक यहाँ पर मोमेंट भी आ जाएगा, मतलब आपको 1 2 3 तीन रिएक्शन मिले। तो यहाँ पर हम फिक्स सपोर्ट में लिख सकते हैं कि 3 रिएक्शन मिलता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट, सब इसमें रेसिस्ट होता है। अब एक और छोटा सा है, एक है गाइडेड रोलर, जिसको बोलते हैं हम लोग गाइडेड रोलर सपोर्ट। वो कैसा होता है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। गाइडेड रोलर सपोर्ट, इसमें क्या होता है, देखिए गाइडेड रोलर का मतलब होता है, जैसे ये आपका बीम है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए यहाँ भी आपका रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ भी आपका नीचे से भी आपका मान लीजिए रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है। मतलब आपका ऊपर नीचे दोनों साइड से आपका रोलर लगा हुआ है। गाइडेड का मतलब हुआ कि ये गाइड कर रहा है, ये मतलब कि आपको इधर उधर कहीं रोल करने, मतलब मूव करने नहीं दे रहा है उस टाइम में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे अगर हम इसको समझना चाहें तो यहाँ पर ये अपना बीम है, अब ये ऊपर में भी चक्का लगा हुआ है, नीचे में भी चक्का लगा हुआ है। तो इस बीम को अगर हम इधर की ओर, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर इसको हम मूव कराना चाहें तो क्या होगा, ये चक्का रोल करेगा तो ये इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने देगा, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो रिएक्शन आता वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर हम इसको वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करा के देखते हैं तो क्या होगा कि अगर हम इसको ऊपर ले जाएं या नीचे पुश करें, कहीं भी करें, तो ये रोलर आपका यहाँ पर रोकेगा इसको।
यानी कि ये रोटेट नहीं, सॉरी, ये आपको ऊपर या नीचे की ओर डायरेक्शन में मूव करने नहीं देगा। अब क्या करते हैं, इसको हम रोटेट करा के देखते हैं। तो देखिए ये जो अपना रोलर है, ये मान लीजिए ये रोलर सपोर्ट है, इस पे ये ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है। ऊपर से भी ये रोलर लगा हुआ है, ये भी आपको ऊपर नीचे मतलब इस डायरेक्शन में आपको मूव करने दे रहा है, ठीक है। अगर हम इस पे यहाँ से रोटेट कराना चाहें तो ये देखिए ये जो बीम है अपना, इसको नीचे से भी यहाँ ऐसे पकड़े हुए हैं, ऊपर से भी पकड़े हुए हैं। अब अगर इसको यहाँ दोनों साइड से ऐसे पकड़े, अब इसको अगर हम रोटेट कराएं, ठीक है, तो रोटेट कराते अगर इस डायरेक्शन में नीचे की ओर रोटेट कराएंगे तो हमको ये ऊपर वाला इसको नहीं जाने देगा, अगर ऊपर की ओर कराए तो ये वाला नहीं जाने देगा। मतलब दोनों मिल करके, ये वाला और ये दोनों रोलर मिल करके इसके रोटेशन को भी रोक देता है, यानी कि इसमें आपको मूवमेंट एक मिलेगा, यानी कि एक रिएक्शन ये आपको मिलेगा। अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी नहीं जाने दे रहा था, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन का भी ये आपको रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आप हम लिख सकते हैं, इसमें आपको 2 रिएक्शन मिलता है, ठीक है। अब एक देखिए यहाँ पे वर्टिकल और मोमेंट है, रोलर में आपको 2 रिएक्शन मिलता है। एक यहाँ से हम लोग देखें, एक वर्टिकल में वर्टिकल रिएक्शन देता है और एक मोमेंट को रोकता है, वर्टिकल डायरेक्शन में और मोमेंट में। अब देखिए अगर इसी को अगर हम 90 डिग्री घुमा दें, यानी कि आप बोलिएगा कि सर अगर हम ऐसा कर दें, ऐसा बीम है मान लीजिए कुछ हमारा, इसको इस डायरेक्शन में अगर हम सपोर्ट दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसमें आपको मतलब कैसा कैसा रिएक्शन मिलेगा ये अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हम ऐसे इसको ऊपर या नीचे की ओर अगर स्लाइड करना चाहें तो क्या होगा कि ये तो इसको इजीली स्लाइड होने देगा, क्योंकि ये रोलर लगा है, ये ऊपर या नीचे की डायरेक्शन में कोई रोक नहीं कर रहा है ये। तो यहाँ पर आपको वर्टिकल डायरेक्शन में सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको मूव करने देगा, नहीं करने देगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको इस पे सपोर्ट लगा हुआ है दोनों साइड से, तो ये आपको एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे देगा रिएक्शन, ठीक है। और एक क्या होगा कि ये आपको मूवमेंट को भी रोकेगा, ठीक है, यानी कि मूवमेंट यहाँ से, तो यहाँ पर आप इसको और लिख के कर सकते हैं कि या तो हॉरिजॉन्टल और मूवमेंट को रोकेगा, यानी कि ये 2 रिएक्शन आपको देगा, या तो मोमेंट तो देगा, दोनों में मोमेंट देगा, ठीक है, लेकिन एक में या तो वर्टिकल देगा या फिर हॉरिजॉन्टल देगा, ऐसे करके, ठीक है। अब इसका आप लोग एग्जांपल भी आप लोग देखे होंगे, कोई भी दुकान वगैरह में अगर आप जाओ तो यहाँ पर आप शटर जो देखते हैं, तो शटर में क्या करता है, ऐसे पकड़ के ऐसे उठा देता है या फिर उसको ऐसे स्लाइड कर देता है, तो ये ऊपर वाले डायरेक्शन में ये जो है आपको मूवमेंट को अलाउ कर रहा है, यानी कि ये वाला जो अगर वर्टिकल वाला ये जो गाइडेड रोलर हम लोग देख रहे हैं, ये वाला जो है, तो ये वाला आप लोग शटर में देख सकते हैं। अगर ये वाला का एग्जांपल आप लोग को देखना है तो ये आप लोग देख सकते हैं, कहीं भी देखे होइएगा घर वगैरह में जो ग्रिल होता है, या फिर कोई विंडो में भी आप अगर देखे होइएगा कि जो स्लाइड करने वाला होता है, उसमें भी क्या होता है कि ऊपर और नीचे दोनों साइड में चक्का लगा होता है, बीच में आप इसको इधर उधर मतलब लेफ्ट राइट में अपना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको आप स्लाइड कर दीजिए, लेकिन वो क्या करता है, वो विंडो जो है आपका घूमता है, नहीं घूमता है, यानी कि मूवमेंट को वो रेसिस्ट कर रहा है। और क्या करता है, आप उसको अंदर या बाहर ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं, यानी कि वो एक डायरेक्शन को भी मतलब वो आपको वो रोक रहा है। तो यहाँ पर से आप ये इसका एग्जांपल यहाँ से ये देख सकते हैं। और फिक्स सपोर्ट जो है, फिक्स सपोर्ट आपका बहुत मतलब जनरली जो भी स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, जैसे आरसीसी स्ट्रक्चर जो मेन होता है वो सब फिक्स सपोर्ट ही बनता है, लेकिन जो ये हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट में कहाँ पे आप देखिएगा, जो भी अगर स्टील का स्ट्रक्चर अगर हम बना रहे हैं, जैसे स्टील का फ्रेम वगैरह आप लोग मान लीजिए, जैसे ट्रस वगैरह जो बना है, या फिर जो आप देखिएगा वो जो आप देखे होइएगा टावर, जो टावर बनता है वो सब में हिंज सपोर्ट लगा होता है, ठीक है। और बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये फिलहाल सपोर्ट से आपका बस इन्हीं 5 तरह का सपोर्ट होता है, इनके बारे में आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम लोग बीम के बारे में देखेंगे, ठीक है गाइस। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और फिर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।